हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे थंबनेल से या मेरे कैप्शन से आपको पता चल गया होगा कि ये व्लॉग किस बारे में है। सो येस, मैं जा रही हूँ फ़िलवक्त तो हैदराबाद और एज़ यूजुअल मैं बहुत लेट पहुँची थी एयरपोर्ट को। एंड फिर जल्दी गड़बड़ में मैंने अपना बैग चेक इन किया, उसके बाद मैंने अपना सिक्योरिटी चेक कंप्लीट किया और सब कुछ होने के बाद मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि मेरी सीट जो थी वो आगे थी। तो लाइक ऑलरेडी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी तो लोग चले गए थे एंड आई हैड टू गो आफ्टरवर्ड्स। तो येस, लेट आने के थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेस है जो मैं हमेशा ही फेस कर रही हूँ, बट येस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं एयरपोर्ट टाइम पे पहुँच जाऊँ। सो येस, राइट नाउ आई एम गोइंग टू हैदराबाद टू मीट माई हस्बैंड एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। मैंने ये जैकेट पहना है, मुझे प्लेन में बहुत सर्दी होती है। सो और हम लोग रात को भी घर पे बहुत लेट पहुँचने वाले हैं तो मैंने ये जैकेट पहन लिया है एंड येस दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। सो फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई एंड आई डोंट नो यहाँ पर कुछ तो चल रहा है जिसलिए बस के दरवाजे खुल ही नहीं रहे और ये होने के बाद हम लोग अंदर जाने वाले हैं। उनका ख़त्म हो जाने देते पहले। सो फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मेरी जो सीट थी वो बड़ी अजीब व गरीब टाइप की सीट थी। जो एक्सेल सीट्स होते हैं जो पूरी पब्लिक को फेस करने वाली सीट्स होती है, मुझे वो सीट मिली थी जिसकी वजह से मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बट फिर भी मैंने ये वाला जो व्यू था ब्यूटीफुल सा वो कैप्चर किया था। और अब फाइनली हम लोग हैदराबाद पहुँच चुके हैं एंड बस से लाइक जहाँ पे हम लोग लैंड किए थे वहाँ से बैगेज काउंटर तक जाने के लिए एक थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, तो एक 5 to 7 मिनट्स का रास्ता है जो हम लोग बस में बैठ के तय करने वाले हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही दूर लग रहा था बट अब जाना तो ऐसा ही है। सो येस, पहुँचने के बाद और मैं सबसे पहले पहुँचने के बाद लूँगी इंटरनेशनल अराइवल्स की इन्फॉर्मेशन। मेरे हस्बैंड जो है वो न्यूयॉर्क से हैदराबाद आ रहे हैं और मैं औरंगाबाद से हैदराबाद पहुँच रही हूँ। सो लाइक पहुँच गई हूँ। हम लोगों का लाइक लकीली जो अराइवल टाइमिंग था वो सेम था, बट उनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट होने की वजह से वो शायद बाहर आने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। तो मुझे वहीं पूछना था वहाँ जाके कि कहीं हम लोग लाइक मैं बैगेज काउंटर्स तक जा सकती हूँ क्या उनके। सो येस, जाने के बाद ही पता चलेगा वो तो। और जो पुराना एयरपोर्ट था उसमें चलना बहुत कम पड़ता था, लाइक पुराना इन द सेंस जो पुराना रास्ता था जहाँ से मैं हमेशा आती थी वो काफ़ी कम चलने वाला रास्ता था। वहाँ से 5 मिनट में बस से हम लोग बैगेज तक पहुँचते थे, बैगेज लेके 5 मिनट में बाहर। बट ये वाला बहुत लाइक हेक्टिक रास्ता दिखा, मुझे बहुत चलना पड़ रहा है यहाँ पे। ये कुछ डेकोरेशन हुआ रखा था वहाँ पे, वो भी मैंने कैप्चर किया। और मैं फाइनली इतना चलने के बाद बैगेज काउंटर्स तक पहुंच गई हूँ। मेरा बेल्ट नंबर था कुछ 6 आई गेस, मैंने वो भी ठीक से सुना नहीं था। और यहाँ आकर मालूम पड़ा कि मैं वो सेक्शन में जा नहीं सकती जहाँ पे ऑरेंज लाइट्स लगी हुई है, वो था इंटरनेशनल बैगेज सेक्शन और ये इस साइड वाला है डोमेस्टिक लाइक बैगेज सेक्शन। तो मैं वहाँ नहीं जा सकती थी बट आई कुड सी देम कमिंग, तो मैं इसलिए वेट करी थी। और हाँ, अभी न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्साइटेड हो गई थी तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। हम लोग मिले तो और फाइनली हम लोग डायरेक्टली घर पे पहुंचने के बाद मुझे याद आया एंड दिस इज़ टेक्निकली देयर डे 1 इन इंडिया। तो मेरे जो दोनों ब्रदर इन लॉज है वो लोग फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं। मेरे एक ब्रदर इन लॉ की शादी है तो, और इन लोगों को डोसा खाना था तो हम लोग दूसरे दिन चले गए मेरवा को सुबह में। Here's Ammi and here's my husband and here's the dosa we are eating. So we just came at Minero. आज है फ्राइडे और ये है हैदराबाद की फ़ेमस मक्का मस्जिद। सो मेरे हस्बैंड को लगा कि क्यों नहीं जुम्मे की नमाज़ हम लोग यहीं आके पढ़ते हैं। सो येस, हम लोग अपनी मेरी मदर इन लॉ को लाइक मेरी सासू माँ को हमने हमारे खाला सास के पास छोड़े और हम लोग यहाँ पर आ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। लाइक माय हस्बैंड, उनके दोनों भाई और मैं, हम चारों गए थे वहाँ पर एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैं हैदराबाद इतनी बार गई हूँ बट मैं अभी तक मक्का मस्जिद नहीं गई थी। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम विजिटिंग मक्का मस्जिद और यहाँ पर मैं जूते संभालने की ड्यूटी पर लग गई थी। एंड जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव फैक्ट, अगर कोई मक्का मस्जिद जाने लाइक हैदराबाद जाना प्लान कर रहे हो, मक्का मस्जिद जाना प्लान कर रहे हो, सो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव टिप है कि वहाँ पे लेडीज़ के लिए भी एक अलग सेक्शन है नमाज़ पढ़ने के लिए। सो आप देख सकते हो वहाँ सामने लेडीज़ सेक्शन है और यहाँ पे साइड में जो रोड बांधी हुई है उससे एक बैरिकेड बनाया है लेडीज़ सेक्शन के लिए। सो यस, जितनी भीड़ राइट साइड पे हो रही थी उतनी ज़्यादा भीड़ लेफ्ट साइड पे तो नहीं थी जो लेडीज़ सेक्शन था वहाँ पे, बट स्टिल ये जो एक सेक्शन था यहाँ पे अच्छे से बैरिकेड वगैरह लगा के
उस साइड से इस सेक्शन को अलग किया हुआ था। आपको अपनी चप्पलें बाहर रखनी होती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो लोग पैसे लेके आपकी चप्पलों की देखभाल कर रहे थे। आप चप्पल बाहर भी रख के जा सकते हैं। ये मस्जिद चार मीनार से बहुत करीब है, आप देख सकते हैं सामने आपको चार मीनार भी नज़र आ रहा है। और इसके बाद हमने किया है, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो उनके ससुराल में थे, तो हमने उनको पिक किया है, उनके बच्चों को पिक किया है और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली घर चले। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू द डिनर टाइम। हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं और बस लिफ्ट में नीचे उतर ही रहे हैं। और ये हम कार में हैं, बस रेस्टोरेंट पहुंचने ही वाले हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत अच्छा सॉन्ग डेडिकेट किया था यहाँ पे, बट कॉपीराइट की वजह से मुझे वो रिमूव करना पड़ा। और उसके बाद ट्राई करेंगे ना, खाना खाने बाद ट्राई करेंगे। अब यहाँ लेफ्ट करो तो आराम से। तो आज हम लोग आए हैं स्पाइस 6 को, और ये स्पाइस 6 जो रेस्टोरेंट है वो बंजारा हिल्स में। हैदराबादीज़ नो दिस रेस्टोरेंट वेरी वेल। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमारी पूरी की पूरी फैमिली भी यहाँ पे आई हुई है, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ की शादी हो रही है उनकी भी फैमिली यहाँ पर है। सो येस, इट इज़ अ बिग फैमिली डिनर गोइंग ऑन राइट नाउ। सो ये कुछ ऐसी वाली वो फलकनुमा टाइप की, फलकनुमा में एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल है, ये वैसी वाली सीटिंग। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? एमरेट शैंपेन। एमरेट शैंपेन। रेड वाला एमरेट शैंपेन, एक अरबिक और एक एमरेट। It's not alcoholic, but the names are like that. I'm gonna take it too for all my friends, so they can see what I'm doing. कश्ती आगे देखो पूरी शिप। और ये हम लोग ने प्लेटर मंगाए थे। ये प्लेटर जो है वो कुछ मिक्स प्लेटर है, जिसमें फ़िश, प्रॉन्स, चिकन, 2-3 टाइप के मटन, 2-3 टाइप के चिकन एंड सब कुछ होता है। एंड ये बहुत ज़्यादा होता है क्वांटिटी में। लाइक आप एक 5 to 8 मेंबर्स की जो फैमिली होती है वो पेट भर के ये स्टार्टर खा सकते हैं। सो हम लोग ने ये 2 मंगाए थे। एक उस साइड रखा हुआ है, इफ़ आई कैन जूम, उस साइड एक है, और ये देखिए ये एक है, और ये साइड एक था जो हम लोगों को सफिशिएंट था। आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी मेंबर्स वी वर। और ये आ गए हमारा मेन कोर्स। मेन कोर्स में था बटर चिकन और कुछ मटन ग्रेवीज एंड स्टफ, जिसके साथ हमने मंगाई थी बटर नान और तंदूरी नान। इसका मेन्यू देखिए, अब इसके मेन्यू में है। ओके। और हम लोगों ने ये मंदी भी मंगवाई थी, आई डोंट नो इसका नाम क्या है। सो हम लोगों ने ये भी 2 मंगवाए थे, और ये मंदी का ही कुछ फॉर्म था, इसका भी कुछ अलग नाम था। आई डोंट नो द नेम्स। नेक्स्ट टाइम आई विल बी श्योर कि मैं आपको नेम्स के साथ डिशेस बताऊँ। सो यस, बीच में आ गया हमारा एक और, हमने कुछ सिंड्रेला ड्रिंक मंगाया था जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने पहले भी यहाँ पे ट्राई किया था, उसको पसंद आया था। तो इसको साइड में हटाते हैं। और ये देखिए हमने ये मंदी मंगवाई थी जो बेसिकली राइस एंड मटन था, जिसके साथ कुछ और सैलड्स भी थे। यहाँ पे हमने फिर बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और उसके बाद हम फाइनली घर चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।